नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बिल्कुल एक नई सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं जिसमें हम लोग बिहार के रैपिड रिवीजन को करेंगे। और आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे बिहार का नामाकरण और साथ ही साथ हम लोग देखेंगे बिहार राज्य का गठन के बारे में। ये दो ऐसे टॉपिक जहां से प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो यह क्लास आपके पीटी के लिए बड़ी रिलेवेंट और एक्सक्लूसिवली बनाई गई है। तो 72nd पीटी वाले बच्चे इसको बड़े गौर से देखें, बाकी अन्य 73rd 74th वाले बच्चे आप इसके अपने कॉन्सेप्ट बिल्डअप के लिए इसको देख सकते हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट, बिल्कुल बेसिक से हम लोग शुरू करते हैं। बिहार एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक अवलोकन। बिहार के बारे में आपको बताते चलें तो भारत के पूर्वी भाग में स्थित एक ऐतिहासिक, एक हिस्टोरिकल, एक कल्चरल और एक राजनीतिक रूप से अत्यंत समृद्ध राज्य के रूप में नजर आता है। ऑल दाउ इसमें एक इकोनॉमिक शब्द यानी कि आर्थिक रूप से नजर नहीं आ रही होगी चीजें, ये सच्चाई है। राइट नाउ वी आर इकोनॉमिकली पुअरेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, ये सच्चाई है। लेकिन हिस्टोरिकली हमारा बहुत तगड़ा है, कल्चरली वी आर वेरी रिच एंड पॉलिटिकली वी आर ऑल्सो वेरी रिच। इनफैक्ट अगर हम बात करते हैं तो बिहार शब्द एक्चुअल में बिहार शब्द था ही नहीं, ये एक्चुअल में था विहार। अब हुआ क्या था कि जो खासकर टर्क्स लोग आए और अफगान लोग, ये लोग वॉ और बॉ में अंतर नहीं समझते थे। जैसे सौ और हौ से सिंधु से हिंदू, वैसी विहार से, जो क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बौद्ध विहार होते थे, बौद्ध मठ होते थे, जिनको हम विहार कहते हैं क्योंकि बुद्धिस्ट भिक्षु बरसात के समय में ट्रैवल नहीं करते थे, दे स्टे एट विहार। तो यहाँ पे बहुत सारे विहार थे, तो इस कारण से उसका नाम पड़ गया विहार से बिहार। बिहार की बात जब हम लोग करते हैं तो बिहार दिवस के रूप में मॉडर्न टाइम्स में हम लोग 22 मार्च 1912 को मनाते हैं। लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि बिहार इस दिन आया। बिहार का इतिहास प्राचीन काल से ही हमको नजर आता है, और भारत का पहला साम्राज्य वो बिहार से ही शुरू होता है, ये भी आपको पता होगा। बिहार की राजधानी पटना है, प्राचीन नाम पाटलिपुत्र, कुसुमपुर, अजीमाबाद, इन सारे नामों से जाना जाता है पटना शहर। इसके अलावा इसका भौगोलिक क्षेत्र 94,163 स्क्वायर किलोमीटर और बिहार का 12वां सबसे बड़ा राज्य है इन टर्म्स ऑफ एरिया। और यूनियन टेरिटरी को इंक्लूड अगर हम करते हैं तो यू विल फाइंड इट आउट कि यहाँ पे आपको नजर आ जाता है 13वें नंबर पे, लेकिन स्टेट में 12वां। उत्तर में सर नेपाल है, नेपाल से टोटल 60 डिस्ट्रिक्ट सीमा साझा करते हैं। कौन कौन सर? वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, ये टोटल 7 जिले हैं जो नेपाल के साथ अपने बॉर्डर को शेयर करते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं यूपी के साथ, टोटल 8 जिले बॉर्डर को शेयर करते हैं। वेस्ट चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सॉरी सारण, सिवान, यहाँ पे आइएगा बक्सर, भोजपुर, कैमूर, रोहतास, ये 8 जिले हैं जो किसके साथ? उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। झारखंड के साथ भी टोटल 8 जिले, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, 1 2 3 4 5 6, भागलपुर, और यहाँ पे कटिहार, 7 8। तो ये 8 जिले हैं जो झारखंड के साथ सीमा साझा करते हैं। एंड पूर्व में है पश्चिम बंगाल, जिसके साथ 3 जिले सीमा साझा करते हैं, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। तो ये बिहार की चौहद्दी आपके समक्ष प्रस्तुत है। आपको बताते चले बिहार में टोटल 9 डिवीजन, 38 जिले और 101 सब डिवीजन और 534 ब्लॉक्स हमको नजर आते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो 243 विधानसभा में सीट, 75 जो है विधान परिषद में आपके समक्ष सीटें नजर आ जाती है। 243 में से 38 सीटें शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व है, 2 सीटें शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व है, कटोरिया और मनिहारी। पार्लियामेंट्री सीटों की बात करते हैं तो लोकसभा में 40 सीटें हैं। लोकसभा की 40 सीटों में से 6 सीट शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व है, और राज्यसभा में 16 सीटें हैं, इस बात को भी याद रखिएगा। राज्य के प्रतीक के रूप में हम लोग पशु के रूप में बैल, गौर, ये क्वेश्चन आपके आया भी था, क्वेश्चन 71वीं बीपीएससी में। राज्य के पशु बैल, गौर, बुल, गौर जिसको हम कहते हैं। पक्षी गोरैया, हाउस स्पैरो। फ्लावर मैरीगोल्ड, या फिर कचनार भी कहीं कहीं लिखा है बट मैरीगोल्ड। ट्री, ट्री कौन सा है सर? तो पीपल का ट्री।
भौगोलिक के रूप में अगर हम बात करें बिहार को, तो बिहार में गंगा नदी बिहार को दो मूलतः भागों में बांटती है। एक हमारा कहलाता है नॉर्थ बिहार, दूसरा हमारा कहलाता है साउथ बिहार। नॉर्थ बिहार ज्यादातर उत्तरी गंगा के मैदानों से घिरा हुआ है और यहाँ पे आपको जलोढ़ मिट्टी नजर आती है जिसको एलुवियल सॉइल कहते हैं। दक्षिण बिहार भी ज्यादातर एरिया मैदानी है, लेकिन कुछ जो बॉर्डर एरिया है यहाँ पे आपको पठारी क्षेत्र नजर आता है, जहाँ पे आपको दो श्रेणी, एक छोटा नागपुर का एक्सटेंशन और सोन नदी के अगर आप पश्चिम की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको विंध्या का एक्सटेंशन नजर आता है। राज्य के मध्य से पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है, वेस्ट टू ईस्ट थ्रू द मिडिल। लगभग लगभग अगर हम बात करते हैं तो 445 किलोमीटर लगभग बिहार की लंबाई है। अगर हम बात करते हैं 445 किलोमीटर गंगा की नदी जो है 445 किलोमीटर बिहार में, यहाँ से एंटर करती है चौसा के पास से बक्सर में, और एग्जिट करती है कटिहार के पास जाकर के झारखंड में जाती है साहेबगंज जिला, और उसके बाद फिर बंगाल की तरफ अग्रसर करती है। इसके अलावा आपको बताते चले कि यहाँ पे उत्तरी कुछ सहायक नदियां हैं, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, महानंदा, ये सारी कुछ प्रमुख नदियां, बाकी इनकी भी कुछ सहायक नदी हैं, जिसमें से कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। कोसी नदी और महानंदा नदी के बीच में एक रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है जिसको हम कहते हैं कोसी मेच्ची रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट। मेच्ची महानंदा की सहायक नदी है, पॉइंट टू बी नोटेड। दक्षिण में कर्मनासा नदी सोन, पुनपुन, फाल्गु, क्यूल, चांदन, बधुआ। आपको बताते चले घाघरा, गंडक, गंगा, ये तीन नदी जो है आपको बिहार यूपी के बीच में बॉर्डर शेयर करती है। सोन नदी बिहार और झारखंड के बीच में बॉर्डर शेयर करती है, और कर्मनासा नदी बिहार और यूपी के बीच में बॉर्डर शेयर करती है। बिहार की जलवायु मानसूनी जलवायु है। सर्वाधिक वर्षा किशनगंज होता है, सबसे कम वर्षा औरंगाबाद, अरवल, इन जगहों पे सबसे कम वर्षा होती है। ये डिफर करता है, लेकिन सबसे ज्यादा बारिश जो है किशनगंज में ही आपको अमूमन नजर आती है। साथ ही साथ ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर की बात करते हैं तो बिहार ज्ञान, आध्यात्म और लोकतंत्र की एक जन्मभूमि रहा है। दुनिया का पहला गणराज्य बज्जी रिपब्लिक हमारे बिहार में ही था। साथ ही साथ प्राचीन साम्राज्य की बात करें तो मगध साम्राज्य, मौर्य वंश, चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक, गुप्त वंश का स्वर्णिम काल, और विश्व का प्रथम गणतंत्र यानी कि वैशाली का लिच्छवी गणराज्य हमको यहाँ पे नजर आता है। धर्म और ज्ञान की बात जब हम लोग करते हैं तो प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय जिसके संस्थापक कौन थे, कुमारगुप्त, और यह अपने लाइब्रेरी के लिए जाना जाता था, जहां पे 3 फ्लोर की लाइब्रेरी थी। एक फ्लोर का नाम था रत्नोरंजक, दूसरे फ्लोर का नाम था रत्नोडढ़ी, और तीसरे फ्लोर का नाम था रत्नो सागर। ये तीनों जो है यहाँ पे नजर आता है। तो प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय जिसके संस्थापक थे धर्मपाल, ये भी हमको नजर आता है। बोध गया की बात करते हैं तो बोध गया में भगवान बुद्ध को संबोधित ज्ञान की प्राप्ति मिलती है। सिख धर्म की बात करते हैं तो सिख के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना साहिब में हुआ, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सिख की बात करें तो पहले सिख गुरु गुरु नानक देव अपनी आध्यात्मिक यात्रा जिसका नाम है उदासी, उस दौरान बिहार आए थे। 9वें सिख गुरु गुरु तेग बहादुर, ये भी बिहार आए थे, जहां पे उनको एक अपनी पत्नी गुजरी देवी के साथ, जहां उनको एक पुत्र गुरु गोविंद सिंह की प्राप्ति हुई। जैन धर्म में 24वें जैन तीर्थंकर महावीर का जन्मस्थल, 12वें जैन तीर्थंकर जिनका नाम है वासुपूज्य, इनका जन्मस्थल अंग, 19वें नमीनाथ और 21वें मल्लीनाथ, इन दोनों का जन्मस्थल विदे। ये सब जो है बिहार में जन्म लिए हैं, तो बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट हो जाता है कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से। आर्ट एंड फेस्टिवल की बात करते हैं तो मधुबनी पेंटिंग जो जीआई टैग और वर्ल्ड रिकॉग्नाइज पेंटिंग मधुबनी पेंटिंग हमारे बिहार की ही है। मंजूषा कला जो बिहुला बिसहरी भगवान जो है मतलब नाग भगवान से रिलेटेड है, अभी नाग पंचमी गुजरा है, उससे रिलेटेड है, वो भी यहाँ पे भागलपुर के क्षेत्र में है। सुजनी इम्ब्रियो ये भी जीआई टैग प्राप्त है। लोक पर्व की बात करते हैं तो छठ पूजा जिसको यूनेस्को के कल्चरल हेरिटेज में शामिल करने की बात कही जा रही है, अभी तक हुआ नहीं बट हाँ प्रपोजल है, आज न कल हो ही जाएगा। इसके अलावा बिहार राज्य की जब हम बात करते हैं तो बिहार राज्य का गठन मुख्य रूप से ब्रिटिश काल में बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर हुआ था। एक्चुअली में बंगाल प्रेसिडेंसी में वेस्टर्न एजुकेशन का प्रभाव हमको पहले नजर आता है, और ये जो वेस्टर्न एजुकेशन का इम्पैक्ट हमको यहाँ पहले नजर आता है, जिस कारण से बंगाल में शिक्षा जल्दी आ गई, पश्चिमी शिक्षा, और जितने भी सरकारी पोस्ट है उनमें बंगाली लोगों का इन्फ्लुएंस हो गया। एक्चुअली में जब बिहार में के इंटेलेक्ट सचिदानंद सिन्हा जैसे लोग जब आते हैं बाहर से, इंग्लैंड से बैरिस्टर की पढ़ाई करके, गांधी जी के साथ ही थे इंग्लैंड में, तो देखते हैं कि यहाँ पे बिहारियों की उपेक्षा हो रही है, तो उन्होंने नॉन बंगाली स्टेट को अलग करने की बात की जिसको सेपरेट बिहार मूवमेंट कहते हैं। और अंतत्वगत्वा 1911 के तीसरे दिल्ली दरबार में, 12 दिसंबर 1911 के तीसरे दिल्ली दरबार में
ब्रिटिश साम्राज्य जॉर्ज पंचम ने बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर बिहार और उड़ीसा को एक नया संयुक्त प्रांत बनाने का घोषणा किया। इसके पश्चात इसके कुछ प्रमुख नेता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, महेश नारायण, सर अली इमाम, इसी के दौर में आपको बीपीसीसी बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी का भी गठन 1908 में होता है, जो कि सेपरेट बिहार मूवमेंट का एक अलग आवाज बनती है। राजेंद्र प्रसाद छात्रों के साथ मिलकर के बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का भी आयोजन करते हैं, जो कि सेपरेट बिहार आंदोलन को लेकर के काफी ज्यादा अग्रसर रही, और जिसके पश्चात अल्टीमेटली 22 मार्च 1912 को एक ऑफिशियल गैजेटेड नोटिफिकेशन आता है, और इसीलिए इस दिन को हम लोग प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं। बिहार उड़ीसा प्रांत के गठन की अधिसूचना इसी उपलक्ष्य में बिहार दिवस मनाया जाता है, और इट इज द फॉर्मेशन नोटिफिकेशन सेलिब्रेटेड एज बिहार दिवस। उसके बाद 1 अप्रैल 1912 को प्रांत का विधिवत कार्य प्रारंभ होता है। तो कभी आपसे क्वेश्चन आए कि औपचारिक रूप से कब अलग हुआ, तो 1 अप्रैल 1912, और पटना को अपनी राजधानी बनाकर औपचारिक रूप से कार्य यहाँ पे शुरू होता है। इसके बाद सेपरेशन ऑफ उड़ीसा, आगे जाकर के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आता है, जिसके तहत 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा बिहार से अलग हो जाता है। वही सेम प्रॉब्लम, नॉन हिंदी स्पीकिंग उड़िया थे, उड़िया का हमारा कल्चर संस्कृति सब अलग है। इसके बाद बिहार का एक और बात दिल टूटता है, जब बिहार रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आता है 2000, और उसके तहत 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य बिहार से अलग हो जाता है, एक नई उम्मीद के साथ। हालांकि आज झारखंड राज्य समझिए एकदम सबसे वन ऑफ द करप्ट सिस्टम अगर आपको कहीं देखा जाए तो झारखंड में नजर आता है। अभी भी प्रोटेस्ट चल रहा है, तब तो खैर एग्जाम कैंसिल कर दिया, 25 साल हो गए इस राज्य को बने हुए, लेकिन स्थिति वैसी अच्छी नहीं हुई है। तो अंडर बिहार रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000 दक्षिण बिहार के 18 जिलों को अलग करके, उस समय दक्षिण बिहार मतलब झारखंड था, एक अलग स्टेट बनता है, जिसने बिहार अपने वर्तमान भौगोलिक स्वरूप में आज आपको नजर आता है। इतना ही नहीं, हम अगर बात करते हैं बिहार के बारे में, तो बिहार में पटना हाई कोर्ट 3 फरवरी 1916 को शुरू होता है। पटना विश्वविद्यालय 1917 में उच्च शिक्षा के प्रसार के लिए। विधान परिषद, विधान लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत प्रोविंशियल ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, और 1935 के तहत बाई कैमरल हुआ, जिसके तहत 1937 में पहली बार चुनाव भी हमको बिहार में नजर आता है। बिहार के आजाद बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह, जिनको हम लोग बिहार विभूति के बिहार केसरी के नाम से जानते हैं। इसके अलावा 1937 में जो चुनाव हुआ था उसमें जो है, उसमें कौन बने थे, ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे, जरा कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। चलिए हिंट देते, इंडिपेंडेंट पार्टी के नेता थे। इसके बाद बिहार के पहले राज्यपाल जयराम दास दौलतराम, ये आजाद बिहार की बात कर रहे हैं। इसके अलावा 1912 में जब बिहार बना था तो उस समय में स्टुअर्ट बेली पहले राज्यपाल थे। 1936 में जब उड़ीसा अलग हुआ, सिफ्टन। 1937 में जब चुनाव हुआ तो गार्नियर हॉलेट, एमजी हॉलेट, और आखिरी राज्यपाल के रूप में हमको ह्यूज डोर नजर आते हैं, और आजाद बिहार के पहले राज्यपाल जयराम दास दौलतराम के रूप में हम लोग को नजर आते हैं। कुछ इसी टाइप के फैक्ट्स को अगर आपको पढ़ना है बिल्कुल अच्छे तरीके से, और प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम सेंट्रिक तैयारी करनी है, तो 72nd पीटी के लिए आपके लिए हमारे सामने है 72nd पीटी का टारगेट बैच, जो कि आपको 3000 में मिल जाता है। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस बैच, आदि लाइव कोड का आप इस्तेमाल करेंगे तो इससे आपको मेरा मेंटरशिप भी मिलेगा। इस चीज को आप इंश्योर कीजिएगा कि जब भी आप इस बैच को इनरोल करें तो आदि लाइव कोड ही इस्तेमाल करें। अगर बैच से जुड़ी हुई किसी प्रकार की जानकारी चाहिए, मेरा नंबर है 8789847319, आप इस पे हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं। इस बैच में आपको क्या क्या मिलता है, तो 400 प्लस घंटे की लाइव क्लासेस मिल जाती है इसमें, जो आपके बाइलिंगुअल मेथड में होती है। सारे सब्जेक्ट को हम रिवीजन कराते हैं। स्पेशल फोकस बिहार स्पेसिफिक टॉपिक पे होता है। करंट अफेयर्स नेशनल इंटरनेशनल बिहार मिल जाता है। क्रक्स मटेरियल हिंदी इंग्लिश दोनों का मिल जाता है। मॉड्यूल वाइज टेस्ट एवोल्यूशन के लिए वीकली करंट अफेयर सेशन, अनलिमिटेड एक्सेस टू रिकॉर्डेड कोर्स, और रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन आपको मिल जाता है। साथ ही साथ रिकॉर्डेड बिहार बीपीएससी प्रीलिम्स बैच यहाँ मिलता है, और साथ ही साथ इसमें हम आपको फ्री निर्णायक सीरीज और करंट अफेयर्स का भी सेशन आपको देते हैं। इसकी वैलिडिटी 12 महीने होती है, तो देरी किस बात की, जाइए इनरोल कीजिए। और अगर आप यहाँ पे आदि लाइव कोड को लगाते हैं तो आपको मेरी तरफ से एडिशनल मेंटर से भी मिलता है, हैंड रिटन नोट्स भी हर टॉपिक का, चाहे प्रीलिम्स हो या मेंस हो, हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाता है। तो आदि लाइव कोड ही, या फिर 8789847319, इस नंबर पे आप हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं, और फिर जो है आप इस बैच में इनरोल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हर टॉपिक का हैंड रिटन नोट्स आपको यहाँ पे मिल जाता है। दिस इज हाउ हम हर टॉपिक का हैंड रिटन नोट्स आपको देते हैं यहाँ पे। पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, हर टॉपिक का देख लीजिए आप। कोई भी आप सैंपल देखना चाहें, पॉलिटिकल सब्जेक्ट कोई देखिए, हिंदी हो या इंग्लिश हो, हर टॉपिक का हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाता है। आपको अगर इस बैच में इनरोल करना है, स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट जो भी आपको सहूलियत लगे उसमें आप जाएंगे।
स्टेट पीसेस में जाएँगे, स्टेट पीसेस में जाने के बाद बिहार में जाएँगे। बिहार में जाने के बाद आपके सामने यहाँ पे 72nd पीटी का क्रैश कोर्स है, बाय नाउ पे जाएँगे। बाय नाउ पे जाने के बाद यहाँ पे आपको अप्लाई करना है ADILIV आदि लाइव कोड अप्लाई करना है, ठीक है? ADILIV आदि लैब कोड जैसे ही आप अप्लाई करेंगे, आपके पास 2999 में ये कोर्स आपको मिलता है। यू हैव टू मेक श्योर टू अप्लाई अ कोड, क्या आपको अप्लाई कोड करना है तो ADILIV कोड अप्लाई करना है। बाद में मत बोलिएगा कि सर आपका तो मेंटरशिप नहीं मिला, तो यू हैव टू मेक श्योर कि अप्लाई क्या कोड आपको करना है, ADILIV कोड अप्लाई करना है और उसके बाद आपका ये कोर्स जो है मिल जाएगा। कोर्स से जुड़ा हुआ किसी प्रकार का जानकारी एक स्क्रीनशॉट हमको भेज दीजिएगा 8789847319 सो दैट आई कैन ऐड इन योर व्हाट्सएप ग्रुप, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे हम आपको ऐड कर सकें, ठीक है? तो उम्मीद करते हैं सेशन आपको अच्छा लगा हो, सेशन को आपने अच्छे से एंजॉय किया हो। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे लोगों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। थैंक यू।